वैसे तो हम गिरिराज जी महाराज की विशेष कृपा मानते हैं और इनका सबका उद्देश्य था कि भागवत कथा हो, लेकिन आज ये कथा होते होते ऐतिहासिक कथा बन गई है, क्योंकि लोगों में बड़ा उत्साह है और बड़े प्रेम है। हम तो ये जानते हैं कि हर कथा में हम पहले पहुंचते थे, जनता बाद में आती थी, और इसमें पब्लिक पहले आती है, हम बाद में पहुंचते हैं। और मैंने उनसे ये भी कहा है कि गायों के बारे में, गौ माता के बारे में, देश के बारे में और जनहित के बारे में, सब समाजों के बारे में जितना हम यहाँ से भगवान की कृपा से आशीर्वचन बोल सकते हैं, इतना प्रयास हम हर कथा में करने को तैयार हैं। कि आज तक किसी भी पशु का मूत्र कभी काम में आया, लेकिन आज किसी को कैंसर हो जाए, डायबिटीज हो जाए या कोई रोग हो जाए तो उसमें गोमूत्र ही काम आता है। सबसे बेहतर बात तो ये है, और जब गोमूत्र काम में आता है तो इससे बड़ा और उद्देश्य और प्रभाव है क्या। देखिए, अनुपमा जी पुत्री है राय दंडोतिया की, लेकिन हमसे ज़्यादा आगे नहीं है, हमारी पुत्री है वो, और हम उसके हर उद्देश्य के पहलू का स्वागत करते हैं। हर जगह पर जहाँ तक उसका पहलू जा रहा है, पहल हो रही है, तो उस पहल के अंदर में सभी जगह पर उसका नाम जो हो रहा है, एक दिन ऐसा समय आएगा कि गौ माता की सेवा से और उसका नाम एक ऐतिहासिक नाम बन करके रहेगा। क्योंकि पहले महारानी लक्ष्मीबाई के उपासक और दूसरे मैंने आज तक उसको महारानी लक्ष्मीबाई के रूप में ही देखा है। तो ये मानते हैं कि क्रांति की लहर जब तक है तब तक वो चला रही है और अपने पिताजी के सहयोग से चला रही है। हम लोग उसके सहयोगी हैं और इसी तरह सहयोग हम करते रहेंगे। या मानिए कि भगवान तो भगवान है, लेकिन बिस्मिल जी का चरित्र ही मेरे लिए आराध्यता है सबसे बड़ी, और इसलिए मुझे किसी प्रकार की उल्टी सीधी सहन शक्ति होती नहीं है। अपनी बात को रखने का पूर्ण अधिकार है मुझे। और बिस्मिल जी हमारे तोमर वंश में ही नहीं, हर जगह उन्होंने देश का ही नाम किया है, और ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारी बेटी अनुपमा भी पूरे देश में नाम करे और नाम रोशन करके ही अपने जीवन को जो यापन करता है वो क्रांतिकारी वीर कहलाता है। भगवत कथा के लिए मैं बस में यही कहना हूँ, मेरे दो ही शब्द हैं कि जो धर्म क्षेत्र के लिए किसी ने जो बीड़ा उठाया है उसका साथ देना ही चाहिए। कथाओं से हमें ये सूचना मिलती है कि गऊ जन्मते मरते 33 कोटि देवताओं का निरीक्षण कर रही है। उसकी सुबह सुबह माता और बहनों को ये चाहिए कि इस बच्ची ने ये संकल्प लिया है, उसका सहयोग दिल खोल के करना चाहिए। ये धर्म कार्य है, मुक्ति का मार्ग है। ऐसे कार्यों में आगे बढ़ चढ़ करके चलना चाहिए। भागवत सब ग्रंथों का रस है, ठीक है ना? उससे हमको ही नहीं, सब समाज को भी इससे बहुत प्रेरणा मिलती है ना? और भागवत ऐसा, इसमें बड़ा आनंद आता है, और जितने भी लोग आते हैं उनको बहुत आनंद आता है। यहाँ पर वृंदावन बन जाता है। गिरिराज जी का तो मंदिर है ही है, तो वृंदावन तो बनना ही है। वृंदावन बन जाता है, गिरिराज जी मंदिर तो भी वृंदावन बन जाता है। भाई मैं तुझे कहूँ, सब बहुमतियों को पहले भी गाय के लिए चंदियाँ निकाली जाती थी। अब एक चंदिया निकालने में क्या दिक्कत है, यहाँ इकट्ठी हो जाए तो गौ माता को उसमें जाए। गौ माता में सब देव समाये हुए हैं जी, अपनी बहुत पूजनीय है। इसको हम जन्मांतर से पूजते आए हैं। ये आज के टाइम में ये पोलोथिन खा जाती जी हो जाता है, इससे कम से कम इनकी तो होगी। क्या कहना चाहेंगे भक्तों से? हम तो ये कहना चाहेंगे कि ऐसे ही प्रोग्राम होते रहे, सबको आनंद आता रहे। तो अपने कथा सुनते हैं और कथा सुन के भगवान से गौ माता को रोटी देने के लिए, गौ माता के लिए डेली रोटी लाएंगे।